हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लेकर के आए हैं टॉर्क ऑन ए करेंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो करेंट लूप है उस पर जो टॉर्क लगता है उसी को आज हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम दो मैग्नेट लेते हैं। आप देख सकते हैं एक मैग्नेट जिसका एन पोल हो गया और दूसरा मैग्नेट जिसका साउथ पोल हो गया। उसके बीच में हम एक कॉइल लेते हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल है PQRS। अब PQRS जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS है हमारा, वो मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंडेड है। और तो इसको हम लिखेंगे, वी आर कंसीडरिंग ए रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड V विथ इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द फील्ड। अब इसमें अलग अलग चीज़ को समझ लीजिए कि PQRS जो हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है उससे करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना है, तो उसको हम I से इंडिकेट करते हैं। और फिर हम देख सकते हैं कि PQ जो हमारा है उसका जो साइड है उसको हम B से डिनोट करते हैं और PS जो साइड है उसको A से डिनोट करते हैं। तो AB इज इक्वल टू साइड ऑफ द कॉइल PQRS, A इज द एरिया विच इज इक्वल टू AB। तो इनमें से A इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कॉइल एंड थीटा इज एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ B एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। तो इसमें जो नोटेशन है उस सबको समझ लेना है। इसमें जो जो चीज़ सब हम इंडिकेट किए हैं उसको समझ लेना है। तो फिर हम लिखेंगे आगे कि अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द मैग्नेटिक फोर्सेस ऑन साइड्स PS एंड QR आर इक्वल टू एंड अपोजिट, इक्वल अपोजिट एंड कोलिनियर। एक तल में है, अपोजिट है और इक्वल डायरेक्शन, इक्वल है डायरेक्शन इसका क्या है तो अपोजिट है। तो जो हमारा दो गो फोर्स मिलकर के क्या होगा, ये मोमेंट ऑफ कपुल बनाएगा, बलयुग्म बनाएगा और बलयुग्म क्या करेगा तो उसमें टॉर्क उत्पन्न करेगा। तो इसी चीज़ को समझना है। तो फिर हम आगे लिखेंगे द साइड PQ एक्सपीरियंसेज ए नॉर्मल इनवर्ड्स फोर्स इक्वल टू IB while the side RS experiences an equal normal outwards force. These two forces form a couple which exerts a torque given by tau। तो ये जो हमारा साइड PQ एक्सपीरियंस करता है नॉर्मल इनवर्ड फोर्स, नॉर्मल इनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है और जो इक्वल होता है किसके IB while the side RS expresses and experiences an equal normal outward force। तो RS जो है वो क्या एक्सपीरियंस करता है, तो वो एक्सपीरियंस करता है इक्वल नॉर्मल आउटवर्ड फोर्स। तो हम दो तरह के यहाँ पर देख सकते हैं कि PQ एक्सपीरियंस करता है नॉर्मल इनवर्ड फोर्स और RS एक्सपीरियंस करता है इक्वल नॉर्मल आउटवर्ड फोर्स। तो इस चीज़ को हम समझ लें। इसके बाद दीज टू फोर्सेस फॉर्म ए कपुल। अब ये जो हमारा दो ठो फोर्स है इसका डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। और फोर्स जो है सो इक्वल है और कोलिनियर है, मतलब एक तल में है। तो ये क्या उत्पन्न करेगा, तो टॉर्क उत्पन्न करेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं दीज टू फोर्सेस फॉर्म ए कपुल व्हिच एक्सर्ट्स ए टॉर्क। तो इससे क्या उत्पन्न होगा, तो टॉर्क उत्पन्न होगा। और टॉर्क को कौन चीज़ से डिनोट करते हैं, तो टॉ से करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं टॉ बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स का मान हम कितना निकाले हैं, तो फोर्स का मान हम निकाले हैं IBB और इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कौन चीज़ से इंडिकेट करेंगे, तो A sin थीटा से। तो टॉ बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम लिख सकते हैं I इंटू कैपिटल B इंटू A sin थीटा। ये बराबर हो जाएगा IB A sin थीटा। अब आगे का देख लीजिए कैलकुलेशन। इफ़ द रेक्टेंगुलर लूप हैज़ n टर्न्स, अगर जो रेक्टेंगुलर जो हमारा लूप है उसमें n टर्न है तो टॉर्क जो हमारा है वो इंक्रीज करेगा n टाइम्स।
तो इसी को हम लिखेंगे इफ़ द रेक्टेंगुलर लूप हैज़ n टर्न्स द टॉर्क इंक्रीजेज n टाइम्स, दैट इज़ टॉ बराबर NIBA sin थीटा, और NIA बराबर m होता है, तो हम लिख सकते हैं द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप सो टॉ बराबर MB sin थीटा। अब इसको वेक्टर नोटेशन में कैसे लिखेंगे? तो वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे, इन वेक्टर नोटेशन द टॉर्क टॉ इज गिवन बाय टॉ बराबर M क्रॉस B। द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क टॉ इज सच दैट इट रोटेट्स द लूप क्लॉकवाइज अबाउट द एक्सिस ऑफ सस्पेंशन। तो ये जो हमारा टॉर्क टी है ये क्या करेगा? ये रोटेट करेगा लूप को। कैसे रोटेट कराएगा? तो क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। तो इस तरह से हम इसको टॉर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको फिर से संक्षेप में समझ लीजिए कि टॉर्क ऑन ए करंट लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग निकाल रहे हैं। इसके लिए हम कंसीडर करते हैं रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS जो सस्पेंडेड है इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया? तो B हो गया। अब कैसे ये सस्पेंडेड हो रहा है? तो विथ इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द फील्ड। अब इसके बाद I क्या है? तो I करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल PQRS। AB इज इक्वल टू साइड ऑफ द कॉइल PQRS। A इज इक्वल टू AB बराबर एरिया ऑफ द कॉइल थीटा एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ B एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। According to Fleming's left hand rule, the magnetic forces on side PS and QR are equal, opposite and collinear along the axis of the loop, so the resultant is 0. The side PQ experiences a normal inward force equal to IBB, while the side RX experiences an equal normal outward force. These two forces form a couple which exerts a torque given by tau barabar force into perpendicular distance is equal to IBB into A sin theta barabar IBA sin theta. If the rectangular loop has n turns, the torque increases n times, that is tau barabar NIBA